हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हाय अमर्स। तो बेटा, कल हमने जो टॉपिक किए थे काफी इंपॉर्टेंट एंट्रीज करी थी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। और कुछ एंट्रीज इस चैप्टर में वही आने वाली है जो हमने चैप्टर नंबर सेकंड में की थी। तो आज उनको रिवाइज करो, क्योंकि ये सेम एंट्रीज फिर दोबारा आएगी चैप्टर नंबर फोर्थ में। तो ध्यान से देखना, वही वाली एंट्रीज को रिवीजन प्लस हम चैप्टर नंबर थर्ड में भी कवर कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास। ये टू पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशो गिवन है 7:3। 1 मार्च को उन्होंने नया पार्टनर आया है सी फॉर 1/6 शेयर के लिए। they fixed the new profit sharing ratio given है 3:1। ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। के पास एडमिशन शोड अ बैलेंस ऑफ ₹20,000। क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है भाई, ₹20,000 का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में, इवन चैप्टर नंबर फर्स्ट में सेम एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट उसके बाद फर्म के पास रिजर्व भी पड़ा है 1,50,000। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री भी चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में सेम एंट्री है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। सी ब्रिंग 40,000 तो लेकर आया प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली। रिवाइज कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है तुम्हारे पास। गुडविल को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना बेटा, वो क्या रहता है? सेक्रीफाइस रेशियो। जब तुम सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे ए की, ओल्ड है 7/10, न्यू है इसकी 3/6। ठीक है बेटा। तो एलसीएम लिया आपने, ये आएगा 30। 21 माइनस 15, 6/30 सेक्रीफाइस किया। बी की जब निकालोगे ना बेटा, 3/10 माइनस 2/6, एलसीएम लिया 30, 9 माइनस 10। माइनस का आंसर आ रहा है बेटा। माइनस का जब आंसर आता है तो वो कर रहा है गेन। अब याद करो, हमने जर्नल एंट्री कर दी, ये टॉपिक पहले हमारा हो चुका है। लेकिन जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो आप करोगे ही करोगे। कैपिटल लेकर आएगा तो टू सी कैपिटल भी कर देंगे। ठीक है जी। अब क्या कहता है, 40,000 रुपीज गुडविल के लेकर आया। अब ये जो गुडविल है ना, ये वाली गुडविल, अब ये सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो जब हम सेक्रीफाइस रेशियो हमने निकाली तो सिर्फ ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, बी ने गेन किया है। एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब जिसने गेन किया है, यानी नए, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखो यार, गेन का मतलब है नए पार्टनर के आने के बाद। ये जो बी है ना, बी, इसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे फ्यूचर में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा मिला करेगा, 1/30 एक्स्ट्रा मिलेगा इसको। ठीक है जी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बी ने गेन किया, बी भी कंपनसेट करेगा, बी भी पैसे देगा। गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज कंपनसेटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू ए कैपिटल अकाउंट। अब सभी को पता है कि जो गेन करता है उसे डेबिट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब उसके सामने अमाउंट कितना लिखना है। बेटा, जो गेन करता है ना, उसके लिए आपको अमाउंट निकालने के लिए याद रखना, बार बार बोलता रहना अपने आप, जो भी पार्टनर गेन करेगा आपको फर्म की गुडविल चाहिए। किसकी गुडविल? फर्म की। फर्म की गुडविल निकाले कैसे? सी की गुडविल गिवन है 40, सी का शेयर है 1/6। सी के शेयर को रेसिप्रोकल करके, यानी 40,000 का 6/1 कर दो, फर्म की गुडविल आ जाएगी। अब कितना गेन किया उसने? 1/30। इसका आप 1/30 करोगे तो ये 8,000 रुपीज निकलेगा, यानी बी 8,000 रुपीज देगा। 40 ये देगा, 8 ये देगा, टोटल मिलेंगे इसको 48,000। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, आई होप सो तुम्हें क्लियर होगा। इसकी प्रैक्टिस करना बेटा। ये वाला टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर सेकंड में भी आ चुका है, फिर चैप्टर नंबर थर्ड में आ गया और चैप्टर नंबर फोर्थ में भी आएगा। प्रैक्टिस करो, डिवाइस करो, देखो। पहले चाहे आप इसको पॉज करके सोल्व करके देख लो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना, सुन लेना क्या कहता है।
एक्स वाई पार्टनर्स है, जेड नया पार्टनर आया है और एक्स वाई पार्टनर है, फॉर्म में रेशो गिवन नहीं है। तो जब रेशो गिवन ना हो तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर इस क्वेश्चन में रेशो ही गिवन नहीं है। तो भैया चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, अगर आपके पास क्वेश्चन में रेशो गिवन ना हो, ओल्ड रेशो इक्वल होती है। वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है 1 लाख। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देना है 120। तो केस 1 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो कि 1 लाख पड़ा हुआ है, बट क्लेम देना है 120। पड़ोसी है, 20,000 रुपीज कम पड़े, पड़ोसी से पैसे लो, पड़ोसी का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो लॉस के टाइम पे रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है, रीवैल्यूएशन से ले लो 20,000 रुपीज और इस को प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, 120 हम दे देंगे। अब ये रीवैल्यूएशन का लॉस है, पड़ोसी से पैसे लिए हैं, इसको वापस भी तो करने हैं ना, तो फर्म और वाई से लेकर उस पड़ोसी को दे देगी, रीवैल्यूएशन को दे देगी। यानी बेसिकली कहा देखा जाए तो रीवैल्यूएशन के लॉस को राइट ऑफ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई। पूरी बुक में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एक ही एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन का लॉस। सेकंड केस कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है, क्लेम देना है 90। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्लेम देना है 90 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90। जो बाकी बचेगा एक्स और वाई में बांट देना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, थोड़े सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, थोड़े इस बार ज्यादा किए ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो सके। यार एक ना ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में आ जाए आपके पास, सेकंड थर्ड फोर्थ में, और आपको सिर्फ ये लिखाओ पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज करके दिखाओ। तो यार हमने बेसिक से किया था सेकंड चैप्टर में, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट को नॉर्मली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी सेम एंट्री सभी में, जितने भी रिजर्व है सब डेबिट होंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए, बी, टू सी। टोटल ये 2,50,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है, लॉस में बांटने की एंट्री रिवर्स होती है, उसमें होती है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सभी में एंट्री यही है, चैप्टर नंबर सेकंड में हमने करा था ये अच्छे से। ठीक है जी, जब भी एंट्रीज करने के लिए कहे तो एंट्रीज करके दिखा दो। तो ये वाला टॉपिक भी हमने सेकंड चैप्टर में किया था, तो देख लो, नोट कर लो। इन्वेस्टमेंट आपके पास 3 लाख है और रिजर्व पड़ा है 40,000। अगर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है, इस रिजर्व में से लेंगे कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन तुमने करके देखना है। अगर डाउट हो इसको करने से पहले, वो चैप्टर नंबर सेकंड में टॉपिक हमने एग्जैक्ट सेम डीपली किया हुआ है, तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं। ये एक मिक्स क्वेश्चन दे दिया, अभी तक जितने क्वेश्चन किया उसकी कंबाइन एंट्रीज करने के लिए कहा है तुम्हें, जिसमें ओल्ड पार्टनर्स है चारू दीपिका, नया पार्टनर आई है इसमें आपके पास ईशा, ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन। ऑन द डेट ऑफ ईशा एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ चारू एंड दीपिका ने जनरल रिजर्व पड़ा है, भाई जनरल रिजर्व पड़ा है बांट दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चारू एंड दीपिका। डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, लॉस है, लॉस को बांट दो, चारू डेबिट, दीपिका डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट, आपने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपीज का, और उसकी वैल्यू अगर कम होती है तो उसके लिए आपने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट इज 60,000। अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो इसमें से निकाल लेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन में, ईशा विल ब्रिंग 3 लाख कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। फॉर्म की गुडविल दे रखी है, ईशा का शेयर निकालोगे 2/9, 40,000 रुपीज बनेगी ये। तो 3 लाख कैपिटल लाई है, 40,000 गुडविल लाई है, वो एंट्री वही है जो हमने करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू ईशा कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चारू टू दीपिका सैक्रिफाइस रेशियो, वो निकाल लेना। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 230। यार
जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिजर्व में से कुछ नहीं लिया जाता, ना रिजर्व में कुछ ऐड किया जाता है। रिजर्व का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ तभी कम होता है अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो। अगर बाकी केसेस में एज इट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांट दिया जाता है। तो दोबारा सुन लो, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो इस रिजर्व में से यूज होता है, अदरवाइज इस रिजर्व को एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चारू टू दीपिका, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। हाँ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से बड़ी है, प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट की वैल्यू जब जब इंक्रीज होती है डेबिट, एसेट की वैल्यू निकालने से प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। तो फिलहाल ये प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू चारू एंड टू दीपिका। आई होप सो तुम्हारे आज के टॉपिक क्लियर होंगे। ये लास्ट चैप्टर में भी थे सारे के सारे टॉपिक, और चैप्टर नंबर 4 में भी अगेन दोबारा से मिलेंगे। तो अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और आपको अगर अच्छा लगा, पसंद आया, तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ब्रेक के बाद।